हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हरि ओम। जन्म मृत्यु का चक्र शायद सुनने में इतना अच्छा ना लगे। ये चक्र में हम बार बार आते हैं, आ चुके हैं, आएंगे भी। ये जन्म मृत्यु का चक्र समय का स्वरूप होता है। कोई भी चक्र, चाहे वो सुदर्शन चक्र हो, जन्म मृत्यु का चक्र हो, षड ऋतु का चक्र हो, हमारे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमने वाला चक्र हो, कोई भी चक्र हो, वो समय का स्वरूप होता है। जन्म मृत्यु का चक्र हमें ज्ञान प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, समय के माध्यम से, समय के अनुकूल रूप में, समय के अनुरूपता में हमें अपने जो जो हमें चाहिए वो सब समय ही देता है। तो आज का ये जो श्लोक है, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अच्छी भली भांति समझकर अपना समय नियोजित करते हैं अपने जीवन में। समयों को नियोजित करना अपने जीवन में। जीवन एक धारा है, जैसे यज्ञ कुंड में अग्नि एक धारा है, उसमें हम घी डालते हैं, वैसे यहाँ हम समय को डालते हैं। और उस अनुभव से कदाचित हम ब्रह्मज्ञानी जब बन जाते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञों को समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, क्षेत्रपाल नहीं कहा जाता है। तो हमें क्या यहाँ अनुभव होता है, हम क्षेत्र को समझ लेते हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ ना बनकर क्षेत्रपाल बन जाते हैं। ये क्षेत्र को रक्षा करने के लिए हम जी जान लगा लेते हैं। तो क्षेत्रपाल और क्षेत्रज्ञ में है, क्षेत्रपाल में हमारा दृष्टिकोण, अपना जो ड्यूटी होता है, जैसे क्षेत्र को रक्षा करना। लेकिन क्षेत्र का ड्यूटी होता है क्षेत्र को समझकर क्षेत्रज्ञ की बात, क्षेत्रज्ञ के बारे में सोचना। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान हमें समय की धारा से मिलता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मिलता है, जब पूरा समझ में क्षेत्रज्ञ आ जाते हैं, तब हमें इस चक्र से, इस समय से मुक्ति मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत खराब हालत में है, हमें उससे मुक्ति चाहिए, ये नहीं है। मुक्ति का मतलब है और जरूरत नहीं। जब आपका क्लास प्रमोशन होता है, आप उस क्लास से मुक्त होते हो, दूसरे क्लास को जाते हो, इसका मतलब नहीं कि आपने खराब किया है उस क्लास में और ये दूसरा क्लास आपका बेहतर है, ये नहीं है। मुक्ति का मतलब कभी ये नहीं कि आप खराब
समय से अलग हो रहे हो, ये नहीं है। मुक्ति का मतलब है और एक दृष्टिकोण आपको मिलेगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जो हमें पहचानते हैं उनको जन्म मृत्यु में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको समय में पकने की जरूरत नहीं है, उनको समय की जरूरत नहीं है। तो जो समयतित अवस्था है वो वहां रहेंगे, और जब वहां रहेंगे तो जो जहां समयतित अवस्था चल रहा है, जहां समय का कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो अवस्था में अगर उनको रखा जाए तो उन पर ना जन्म मृत्यु भाव से इसे समझ सके। ब्रह्मज्ञानी को कैसे समझे? उबला हुआ धान जिसमें और कुछ नहीं उबलने वाला, मतलब उससे और कुछ नहीं होने वाला है। उबला हुआ धान को अगर आप उसे लगाओगे उससे और कुछ नहीं होता है। तो ब्रह्मज्ञानी एक उबला हुआ धान की तरह, और जन्म मृत्यु की चक्कर में उसको नहीं आना है, मतलब वो नहीं भी आएगा, लेकिन ये चक्कर खराब नहीं है। वो एक समयतित अवस्था में चला जाएगी, क्योंकि समय अपना कर्म कर दिया। समय का जैसे फल पकता है, समय का जैसे पता चल जाता है, ऋतु का जैसे पता चल जाता है, तो जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया वो समयतित अवस्था को पा लिया। ये आपकी मर्जी, आपको चाहिए या आपको ये जन्म मृत्यु चक्कर में और थोड़ा बहुत रगड़ना है, आप इसे डिसाइड कीजिए। आपके डिसीजन पर ये चलता है। तो अपना समय आप कैसे व्यतीत करते हो ये आपके ऊपर निर्भर होता है। समय सबके लिए एक होता है, लेकिन कौन कैसे निर्धारित करता है? जैसे एक सुंदर सा कथा है, हमारे शाक्य मुनि बुद्ध सबको कहते थे, अपने हर शिष्य को कहते थे कि सोने से पहले थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ। सब ध्यान लगाते थे, और उनके शिष्य में एक चोर था, एक गणिका थी। तो वो जब रात आती थी तो अपने कर्म में वो ध्यान लगाने के लिए चले जाते थे। वो रंगशाला में वो चोरी कर, वो उनका उनके लिए वो ध्यान था। तो दृष्टिकोण देखिए, जो ये एक ही क्लास है, शाक्य मुनि एक ही बात बोले, कौन कैसा पकड़ा वो अपने स्थिति की बात। तो इसलिए ब्रह्मज्ञानी बनने का मतलब, जैसे हमारे डॉक्टर इंजीनियर बनने का एक बहुत चाव होता है, साइंटिस्ट, ये सब ब्रह्मज्ञानी भी एक चाव होनी चाहिए। इट शुड ऑल्सो बी अ प्रोफेशन, इट शुड ऑल्सो बी अ थॉट अबाउट पोजिशन। अपने जीवन में ये सब जो स्थितियां हैं, आप उससे थोड़ा बहुत ध्यान लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये स्थितियां वेरी इजी, बहुत सहजता से हमें मिल सकती है। बहुत सहज है ब्रह्मज्ञानी बनना, बहुत सहज है। संसारी बनना बहुत कष्ट है। क्या इतना चलेगा? हाँ ठीक है, Will this do? चलेगा चलेगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्गमय सर्वत्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। तो दीदी आपका म्यूट हो गया है। फिर म्यूट हो गया।